हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हमारी क्लास का जो है लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो लास्ट क्लास के अंदर हम ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके थे, कुछ बेसिक आइडिया ले चुके थे, पार्ट्स के बारे में बेसिक आइडिया ले चुके थे। लेकिन आज क्या कंटिन्यू करना है हमें, आज कंटिन्यू करना है उसको पूरा पूरा हर एक पार्ट का अपना अपना फंक्शन क्या है, क्या क्या वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट वो परफॉर्म करते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भूल गए होंगे तो थोड़ा बहुत आपको मैं क्या करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ कि इसमें हमने कौन कौन से पार्ट जो है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम माउथ के बारे में डिस्कस किया था कि माउथ क्या करता है, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के एक राउंड शेप स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट अपने पार्ट के ऊपर जाता है जिसको हम बोलते हैं इसोफेगस। इसोफेगस इज अ फूड पाइप जो कि क्या करता है, फूड को माउथ से लेके स्टमक तक क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। वो काम किसका है, इसोफेगस का। ठीक है जी, ये काम किसका है, इसोफेगस का। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर, जब ये आ जाता है फिर नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर स्टमक आता है जिसके अंदर बेसिक मिक्सिंग होती है फूड की और साथ में बेसिक बेसिक सा डाइजेशन होता है। इसके साथ यहाँ पर कुछ और चीजें भी प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर आपको गोल ब्लैडर दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पर लीवर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर अटैच है ये वाला स्ट्रक्चर जिसको हम पैंक्रियास बोलते हैं। ये सारे क्या है, ग्लैंड की तरह काम करते हैं। ग्लैंड क्या होता है, कोई भी जब कुछ चीज सिक्रेट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ पर वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट कर रहे हैं जो कि डाइजेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर ग्लैंड्स के बारे में हमने थोड़ा सा आइडिया लिया था। फिर उसके बारे में यहाँ पर हमने बात की थी, जो स्मॉल स्मॉल यहाँ पर पार्ट दिख रहे हैं आपको, ये वाला पूरा पार्ट, ये थी स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि बाद में कनेक्ट हो जाती है बड़ी इंटेस्टाइन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसके अंदर यहाँ पर इसकी कुछ थ्योरीज लिखी हुई है, न्यूट्रिशनली ह्यूमन, या फिर इसको हम सिंपल भाषा में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं। ह्यूमंस आर ओमनिवोरस, ओमनिवोरस यानी कि वो वेज एंड नॉन वेज दोनों होते हैं, यानी कि जो अपने प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, है ना। दे कैन ईट प्लांट एज वेल एज एनिमल। बीइंग ए कॉम्प्लेक्स ह्यूमन आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सबको पता है कि ह्यूमंस कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। डाइजेस्टिव सिस्टम हैज एलिमेंट्री कैनाल, ये पूरा जो आपको सिस्टम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ पर, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जिसका काम होता है बॉडी को नरिश करना, है ना। देयर आर 5 स्टेजेस, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब ये 5 स्टेजेस को समझते हैं। पहले इंजेशन है, जब फूड क्या करते हैं, हम इनटेक करते हैं। ये क्या है, फूड इनटेक को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। डाइजेशन यहाँ पर क्या है, उसी फूड को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर तोड़ना, कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक करना इज डाइजेशन। और जब वो स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर टूट जाएगा तो उसको बॉडी को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। तो वो किसके अंदर आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन के अंदर आ जाएगा। एंड देन उसको एनर्जी के लिए क्या करना है, इस्तेमाल करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। जब क्या होगा, कोई भी फूड एब्जॉर्ब होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, बॉडी को यूज भी करना पड़ेगा। तो वो यूज किस प्रोसेस से हो रहा है, एसिमिलेशन से हो रहा है। एंड जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम रिमूव आउट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इजेशन। 4 स्टेजेस, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। यहाँ पर इंजेशन आएगा, टेक प्लेस इन द एलिमेंट्री कैनाल व्हाइल एसिमिलेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस इन द हॉट बॉडी। क्योंकि जो फूड के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमने, जो फूड को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर हमने ब्रेक किया है, उसको क्या है, उसको यूज भी तो करना है। यूज तो पूरी बॉडी के हर एक सेल करेंगे, हर एक पार्ट करेगा। तो ये क्या होती है, पूरी बॉडी के अंदर यूज होती है। ठीक है जी। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये जो है पूरा का पूरा जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, जैसे कि इसोफेगस जो भी पता है आपको, स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, ये सारे के सारे किसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है जी, आई बात समझ में। ओके, चलो पहले माउथ से डिस्कस कर लेते हैं। माउथ, अब मैंने माउथ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जो सबसे पहले पार्ट होता है उसके अंदर टीथ, है ना। जो टीथ का काम है वो क्या है, किसी भी फूड के पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक करने का काम है। साथ में वो कुछ क्या करते हैं, मिक्सिंग के अंदर भी काम करते हैं। सेम गोज टू द टंग, टंग का भी यही काम है। अगर मैं डाइजेशन के लिए सिर्फ स्पेसिफिक कर दूं तो डाइजेशन का भी काम क्या है, डाइजेशन के अंदर टंग का काम क्या रहेगा, वो रहेगा मिक्सिंग ऑफ फूड का। वो यहाँ पर क्या कर रहा है, मिक्सिंग ऑफ फूड का काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिख रहे हैं आपको।
यहाँ पर जो ऊपर वाला जबड़े वाला पार्ट है, ये जो इसको टंग के जस्ट ये वाला पर्टिकुलर पार्ट है, इसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड पैलेट बोलते हैं। और ये जो आगे की तरफ जो ये दो दांत आपको दिख रहे हैं, इनको इंसिजर्स बोलते हैं। और यहाँ पर ये टंग्स प्रेजेंट है, और जहां पर जिनके अंदर ये दांत धसे हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? गम्स बोलते हैं। ठीक है जी। और ऊपर की तरफ हमारी क्या है? ये लिप्स है। ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फूड की मिक्सिंग को परफॉर्म करा रहे हैं। और फूड की मिक्सिंग को करवा के वो क्या करते हैं? ये जो पार्ट होता है पर्टिकुलर जी, जो सॉफ्ट पैलेट वाला जो मैं पार्ट बता रहा हूँ, जो हार्ड पैलेट वाला पार्ट बता रहा हूँ, ये क्या करवा रहा है? जब आगे वाले पार्ट के अंदर होता है तो वो थोड़ा सा रिजिड होता है, तो वो फूड को माउथ के अंदर रोक के रखता है। लेकिन जैसे हम थोड़ा सा फूड को पीछे की तरफ लेके जाते हैं, तो वो एकदम से सीधा पेट में चले जाता है, एकदम बहुत स्मूथली जाता है। तो वो रीजन क्या है? हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट का उसका रीजन है। वही फूड को बहुत स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से इसोफेगस से आके हमारे स्टमक के अंदर डायरेक्टली चले जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसकी कुछ थ्योरी लिखी हुई है। इट इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हेल्प इन द इंजेशन ऑफ फूड, क्योंकि ये इंजेशन के अंदर हेल्प कर रहा है। बकल कैविटी, जो पूरा का पूरा जो माउथ के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको हम बकल कैविटी बोलते हैं, है ना, विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ, इज कॉमनली रेफर टू एज द माउथ, है ना। बकल कैविटी हैज द टीथ एंड टंग, जो कि क्या कर रहा है? द सेट ऑफ टीथ इज हेल्प इन मेस्टिकेटिंग द फूड, यानी कि मेस्टिकेशन इज द ब्रेकिंग द फूड, है ना, और मिक्सिंग द फूड। द टंग हैज द टेस्ट बड, जो टेस्ट के अंदर हेल्प कर रही है। ठीक है जी। द सैलिवरी ग्लैंड्स हेल्प्स इन ओपन बकल कैविटी एंड पोर सलाइवा व्हिच इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब क्या होता है, जब माउथ के अंदर हम क्या करते हैं, जो फूड को इंजेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर उसके साथ कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ ग्लैंड्स हमारे चिक्स के अंदर की साइड में प्रेजेंट है, कुछ हमारी जीभ के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। और ये ग्लैंड्स को ही हम कॉन्स्टिट्यूट करके बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जिसका काम है सलाइवा को रिलीज करना। अब ये सलाइवा क्या करता है? ये सलाइवा एक तो फूड को मिक्सिंग के अंदर हेल्प कर रहा है, साथ में जो फूड के अंदर स्टार्च होता है हमारे, वो भी कुछ हद तक, पूरा नहीं, कुछ हद तक वो माउथ के अंदर ही ब्रेक कर देता है। तो जो शुगर का थोड़ा बहुत अगर मैं बात करूं, बेसिक सा अगर बात करूं, जो ब्रेकेज है वो कुछ हद तक माउथ के अंदर हो जाता है, फॉर द रीजन सलाइवा। अब सलाइवा का काम सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है, सलाइवा का और काम है, ये एक तरह से बैक्टीरिया किलिंग भी काम करता है। ये इन्फेक्शन से भी कुछ हद तक, पूरा नहीं, कुछ हद तक प्रिवेंट करता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपको कुछ हद तक इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? सैलिवरी ग्लैंड के अंदर। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? टंग के नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। और जो टीथ और जो अपने जो चिक्स है, उसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, उसमें भी क्या है? ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई? ये वाला पार्ट, एक ये वाला और एक अगले वाला आपको नोट करना। ठीक है जी, वो नोट हो गया होगा। अब चलते हैं टीथ के ऊपर। देखो डिफरेंट डिफरेंट टीथ है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर टीथ जो है प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ के अंदर। अब उनके बारे में हमें डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ यहाँ पर आपको नाम दिखाई भी दे रहे हैं, जैसे कि कौन कौन से प्रेजेंट है। एक तो होते हैं हमारे इंसिजर, दूसरे होते हैं कैनाइन, एक होते हैं प्रीमोलर, और लास्ट में जो पीछे की तरफ प्रेजेंट रहते हैं वो होते हैं मोलर। जो फ्रंट में प्रेजेंट रहते हैं वो होते हैं इंसिजर, जो बिल्कुल फ्रंट में होते हैं। जो बिल्कुल थोड़ा साइड में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं कैनाइन, है ना। और जो उसके पीछे होते हैं वो होते हैं तुम्हारे प्रीमोलर, एंड देन लास्ट में होते हैं मोलर। और इन सभी का काम क्या है? फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक करना। ठीक है जी। द टीथ आर, और इसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम होता है, जो कि क्या करता है? इनको स्ट्रॉन्ग करने के अंदर हेल्प करता है। आपने अभी कुछ देखा होगा, जो टीथ का जो नेचुरल कलर होता है वो कैसा होता है? थोड़ा येलोइश कलर का होता है, पूरा व्हाइट नहीं होता। जिनके जो, अगर आपको कहीं पे भी आपको जो टीथ दिखाई दे रहा है वो पूरी तरह से व्हाइट है, तो मैं समझ लेना वो टीथ इतने स्ट्रॉन्ग कभी हो ही नहीं सकते। रीजन, क्योंकि जो टीथ होते हैं उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, जो टीथ को क्या करती है? स्ट्रॉन्ग करती है, थोड़ा पावरफुल बनाती है, और उस कवरिंग को बोलते हैं इनेबल, जिसका थोड़ा कलर जो होता है वो येलोइश साइड पे जाते हैं।
तो थोड़े बहुत जो येलोइश कलर होता है वो होना टीथ के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो इनेमल ही है जो हमारी टीथ को पावर दे रहा है। अगर वो इनेमल जो है, जो बहुत तेज तेज से ब्रश करते हैं, बहुत तेजी से ब्रश करते हैं, अगर उससे क्या होता है, वो इनेमल क्या होता है, डैमेज हो जाता है, और डैमेज होने की वजह से क्या होता है, टीथ कमजोर पड़ जाते हैं और वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है जी, तो थ्योरी के ऊपर चले। दे हेल्प टू कट, शेयर एंड मेस्टिकेट द फूड। पहली चीज बता दी आपको ऑलरेडी। Enamel is the outermost, shiny, highly mineralized, hardest part of the human body. Hardest part होता है human body का ये, ठीक है। Dentine makes the bulk of tooth, contains 70% इसके अंदर inorganic salts होते हैं। Cements are present in the inner lining of tooth and bone socket। जो अंदर की तरफ जो ये जितने भी मिनरल्स हैं उनके जो बांधे रखे हुए होते हैं वो जनरली इनर साइड में मिलते हैं किसी भी टूथ के, है ना। तो इसमें जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको पल्प बोलते हैं, ठीक है जी। टूथ कंटेन्स, जिसके अंदर क्या होती है, नर्व्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल होती है। जो अंदर की तरफ क्या होता है, जब भी हमारे अंदर क्या होता है, टीथ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, उन नर्व्स को क्या करता है, कट आउट कर देता है, जिससे क्या होता है, जब टीथ चेंज हो, जब नया आर्टिफिशियल टीथ लगाए तो कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर बाद में उसके ऊपर क्या करेंगे, हम कोई आर्टिफिशियल टीथ लगाएंगे तो वो बहुत ज्यादा पेन करेगा। तो जो टीथ के जो बिल्कुल सेंटर पार्ट होता है, बिल्कुल बीच वाला पार्ट होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होती है, और साथ में क्या होती है, उसके अंदर नर्व्स होती है, जो कि पेन के सेंसेशन देने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 4 टाइप के होते हैं जो कि अभी डिस्कस करा। और क्या काम है इनका, जो इसमें इंसिजर का काम है फूड को कट करना, जो काटना है फूड का उसको किसका काम है, कैनाइन का। और मोलर और प्री मोलर का काम है उसको क्रश करना, क्रशिंग करने का काम किसका हो जाएगा, प्री मोलर और मोलर का। और डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 1 2 3। 2 1 2 3 का मतलब ये आता है 2 1 2 3, यानी कि ये इस तरह से लिखा जाता है पूरी तरह। इसको दोबारा लिखते हैं, ये होता है इस तरह से 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, यानी कि 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। इस तरह से इसको रीड किया जाता है। और ये ऊपर के जबड़े के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये नीचे वाली साइड के इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, अपॉन के अंदर लिखते हैं 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ठीक है जी, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है स्टमक। स्टमक क्या करता है, जब फूड जो है अपने इसमें से चले जाता है, एक चीज यहाँ पर रह गई वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला पार्ट इसमें मिसिंग आ गया। ये वाला पार्ट है इसोफेगस। इसोफेगस का इसमें काम क्या है, इसोफेगस क्या करता है, इसको हम बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं, फूड पाइप। तो माउथ से जब फूड है, जैसे कोई फूड पार्टिकल है, वो जो ट्रेवल करता है वो डायरेक्टली किसके अंदर एंटर कर जाता है, इसोफेगस के अंदर एंटर करके क्या कर जाएगा, ये नेक्स्ट पार्ट के अंदर एंटर कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टमक। तो जो स्टमक और माउथ को जो कनेक्ट कर रहा है, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम, इसोफेगस का ही दूसरा नाम क्या होता है, फूड पाइप होता है। क्लियर, ये बात समझ में। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने स्टमक वाले पार्ट में। अब स्टमक के जो है 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, कार्डियक, फंडिक और बॉडी। कौन कौन से पार्ट है, कार्डियक, फंडस और बॉडी, 3 पार्ट होते हैं। ठीक है जी। और इसके अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जिनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। पेट के ग्लैंड्स को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें सिक्रीट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होंगे जो ही क्या करेंगे, HCl सिक्रीट करेंगे, HCl सिक्रीट करेंगे। कुछ ग्लैंड्स होंगे जो कि सिक्रीट करेंगे पेप्सिन एंड पेप्सिनोजन। ये 3 चीजें हैं। यहां पर जो HCl का काम है वो तो प्राइमरी डाइजेशन है। एक तो ये डाइजेशन के अंदर हेल्प करेगा, दूसरा ये जो हेल्प करता है HCl, वो करता है अगर हमारे खाने के साथ कोई बैक्टीरिया आ जाए या फिर वायरस आ जाए, उसको किल करने के अंदर भी ये HCl काम में आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई एसिडिक होता है। लगभग 1.8 के आसपास इसका पीएच होता है, जो एसिड रिलीज होता है ना, यानी कि बहुत ज्यादा हायर साइड पे है पीएच, एसिडिक, है ना। तो जब फूड आएगा, फूड के अंदर क्या हो सकता है, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए, उससे किल करने के लिए भी HCl यहाँ पर काम में आता है। और जो यहाँ पर पेप्सिन और पेप्सिनोजन है, वो क्या किसके काम में आते हैं, जो फूड के अंदर जो प्रोटीन्स है उनको क्या करता है, ब्रेक करने के अंदर काम में आता
तो स्टमक का काम क्या हो गया, एक तो स्टमक का काम हो गया मिक्सिंग करना, एक तो फूड की जो मिक्सिंग कर रहा है वो हो गया स्टमक का काम, और दूसरा काम हो गया डाइजेशन करना। ओके, सॉरी थोड़ा सा ग्लिच आ गया था हमारे सेटअप के अंदर। तो एक्चुअल में हो क्या रहा था, हम बात कर रहे थे स्टमक के बारे में। तो स्टमक के बारे में हम बात क्या कर रहे थे कि इसके अंदर क्या क्या काम आता है। सबसे पहले मिक्सिंग के अंदर काम में आता है। दूसरा क्या करता था, यहाँ पर HCl रिलीज हो रहा था, पेप्सिनोजन रिलीज हो रहा था और पेप्सिन रिलीज हो रहा था। ये बात हम कर चुके थे। इसमें जो आपका एक तो काम हो गया मिक्सिंग का, दूसरा काम हो गया आपका डाइजेशन, प्लस डाइजेशन में भी क्या, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस जो हमारे खाने के साथ आ जाते हैं। और जो इसके अंदर पेप्सिन और पेप्सिनोजन होते हैं वो क्या कर रहे थे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के अंदर हेल्प कर रहे थे। अब जो इसके अंदर स्टमक के अंदर जो होता है, जो इसकी मसल्स होती है स्टमक की, वो कुछ मूवमेंट करती है इस तरह से, कुछ इस तरह से वेवी मूवमेंट्स करती है। उन वेवी मूवमेंट्स को ही हम चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर्निंग मूवमेंट्स। वो क्या करते हैं, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि जो स्टमक है वो क्या कर रहा है, मिक्सिंग ऑफ फूड के अंदर हेल्प कर रहा है। तो जो मिक्सिंग ऑफ फूड है वो किसकी वजह से हो रही है, जो फूड की जो चर्निंग मूवमेंट है उसकी वजह से हो पा रही है। तो वही कुछ यहाँ पर थ्योरी के अंदर कुछ बातें लिखी हुई है, जैसे कि बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सबको पता है, ठीक है जी। इसोफेगस इसको कनेक्ट कर रहा है किससे, स्टमक से। इसमें जो इनर लाइनिंग है वो म्यूकस की है, जो कि क्या रिलीज कर रही है, HCl और डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर। फूड इज चर्न यानी कि मिक्स जो हो रहा है सेमी सॉलिड मास इन द स्टमक एंड इट इज कॉल्ड काइम। ये बात सही से यहाँ पर मेंशन नहीं है। इसका असली कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ये फूड मिक्स होता है और यहाँ पर डाइजेस्ट होता है, जब वो पूरी तरह से डाइजेस्टिव मतलब डाइजेस्ट हो जाता है फूड, उसके बाद जो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, मतलब जब खाना पूरी तरह से स्टमक के अंदर जितना डाइजेस्ट होना था वो जो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। बट इन्होंने थोड़ा सा ऐसे लिख दिया कि फूड इज टर्न इनटू सेमी सॉलिड पार्टिकल्स। ये ना बोल के सारे डायरेक्टली बोल सकते थे कि जो फूड है वो क्या होता है, स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होता है और वो क्या फॉर्म करता है, काइम फॉर्म करता है। बस इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि सिंपल सिंपल स्टमक से जो फूड डाइजेस्ट होकर नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, उनके अंदर जाएगा। वो कौन सी फॉर्म के अंदर जाएगा, वो काइम के अंदर जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सिंपल सिंपल बात है। एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन द फूड। HCl हेल्प इन द पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड ऑल्सो किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया। और जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, HCl से स्टमक के सेल्स को प्रोटेक्ट करने के अंदर हेल्प करता है। कुछ सेल्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, वो म्यूकस को सिक्रीट कर रहे हैं। वो म्यूकस क्या कर रहा है, जो HCl है जो कि हाईली एसिडिक है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि वो इतना ज्यादा एसिडिक है कि अगर उसके अंदर कोई मेटल का पीस चले जाए तो उसे भी पिघाल सकता है वो। तो वो हमारे सेल्स को तो डैमेज कर सकता है। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, वहां पर कुछ सीक्रेट किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। और वो म्यूकस ही क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेशन के अंदर, यानी कि स्टमक के जो सेल्स है उससे प्रोटेक्शन के अंदर, ठीक है जी। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। इसे मैं इरेज कर देता हूँ जो मैंने अंडरलाइंस किया है पार्ट, और इसको भी स्टमक डाल के आप हेडिंग नोट कर सकते हैं। और साथ में जो ये जो आपका डायग्राम है ये भी यहाँ पर बना लेना, इसको भी मैं यहाँ पर इरेज कर देता इस वाले पार्ट को। ये सारे डायग्राम्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके लिए मैं पहले वाले पार्ट पे जाऊं या देख लेते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है एक बार। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। ठीक है, यहां पर दिख रहे हैं आपको इस वाले पार्ट के अंदर, इस वाले डायग्राम के अंदर अगर हम दोबारा से आ जाए तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि यहां पर जो फूड है यहां से एंटर करके कौन से पार्ट में आ रहा है, इस वाले पार्ट में आ रहा है इस तरह से। ये इससे आके डायरेक्ट इसमें ना जाके इस छोटे वाले पार्ट के अंदर आ रहा है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खास बातें क्या है, इसके अंदर जो मैक्सिमम डाइजेशन होना होगा, मैक्सिमम डाइजेशन, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो पार्ट में होता है उसको बोलते हैं हम क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है जी। तीन पार्ट होते हैं इसके, डिडनम, जिजिनम एंड इलियम। डिडनम, जिजिनम एंड इलियम, इसको DJI से भी याद रखा जा सकता है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या होती है, DJI, ड्यूडेनम, जिजिनम एंड इलियम, तीन पार्ट होते हैं इसके अंदर। जो इसमें ड्यूडेनम यानी कि पहला वाला पार्ट है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ना,
इसके अंदर जो होता है क्या होता है, जो मैक्सिमम जो फूड का डाइजेशन होता है वो कौन से पार्ट में होता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में जाता है। जो अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर जाता है यानी कि जिजनम और इलियम वाले पार्ट के अंदर जाता है, वहां पर जो मैक्सिमम पार्ट होता है एब्जॉर्प्शन का होता है। अब सवाल ये बनता है कि यहीं पर ही मैक्सिमम डाइजेशन क्यों हो रहा है। अब इसके लिए क्या आते हैं, कुछ ग्लैंड्स आते हैं। एक तो यहाँ पर ग्लैंड आता है लीवर, जो कि सिक्रेट कर रहा है बाइल जूस। बाइल जूस, लीवर क्या सिक्रेट कर रहा है, बाइल जूस सिक्रेट करता है और स्टोर करता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं गोल ब्लेडर। क्या बोलते हैं इसको, गोल ब्लेडर। तो गोल ब्लेडर की खास बात देखना है यहाँ पर क्या है, गोल ब्लेडर कभी भी कोई एंजाइम या कोई हार्मोन अपने आप से सिक्रेट नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है जो कि क्या कर रहा है, बाइल जूस को जब लीवर से वो बन के आता है उसको स्टोर करने का काम करता है। अब जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, इसको अगर मैं मिटा दूं, जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, फूड आया इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो क्या होता है इसके अंदर जो है गोल ब्लेडर के अंदर पहले से बाइल जूस स्टोर हुआ रहता है ना। और जैसे ही वो क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डायरेक्टली अपना सिक्रीशन ऐड कर देता है। गोल ब्लेडर अपना सिक्रीशन जैसे ही वो ऐड करेगा, अब वहां पर जो बाइल जूस होता है उसका काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना। तो वहां पर वो क्या, जो अपना लीवर है और जो बाइल है वो क्या कर रहा है, अपने फैट का डाइजेशन करने के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डाइजेशन का रीजन है, तो सबसे पहले रीजन है लीवर और गोल ब्लेडर, क्योंकि वो बाइल का सिक्रीशन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो फैट का डाइजेशन तो उसी से निपट गया। तो दूसरा जो यहाँ पर ग्लैंड लगा हुआ है वो कौन सा ग्लैंड है, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पैनक्रियास बोल रहे हैं। अब पैनक्रियास के जो है दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है एक्सोक्राइन, एक पार्ट होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन वाला पार्ट जो है वो रिलीज करने के अंदर हेल्प करेगा इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, जो कि शुगर लेवल को डाउन करने के अंदर हेल्प करता है हमारे ब्लड के अंदर। जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर डिटेल में आएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस वगैरह पढ़ेंगे, और भी सारे कई सारे चैप्टर पढ़ेंगे। जब ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे तब हम उसमें इस चीज को और ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेन पार्ट आता है उसका एक्सोक्राइन वाला पार्ट। एक्सोक्राइन वाला पार्ट इसका क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस बनाता है, जिसको हम पैनक्रियाटिक जूस भी बोलते हैं। वो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ब्रेक करते हैं। जैसे शुगर हो गया, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, माल्टोज हो गया, लाइपेज हो गए, लिपिड्स हो गए, ये जितने भी पार्ट्स है जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो मैक्सिमम इसको ब्रेकेज करने का हेल्प करेगा वो करवाएगा पैनक्रियास, या फिर बोलो पैनक्रियाटिक जूस। साथ में इसके साथ इंटेस्टाइनल जूस भी होता है जो इसकी हेल्प करवाता है इस डाइजेशन के लिए। ठीक है जी। तो इस मैक्सिमम डाइजेशन का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ ग्लैंड्स का सिक्रीशन ऐड हो रहा है, जिसमें कौन कौन सा आ गया, पैनक्रियास और लीवर आ गया। तो इसमें मैक्सिमम डाइजेशन और अगर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की बात करूं, वो किसके अंदर हो रहा है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो थ्योरी है वो आ जाती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी करीबन लेंथ जो है वो 20 फीट होती है। इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, ड्यूडेनम आ जाता है, जेजुनम आ जाता है, और लास्ट में इलियम आ जाता है, जो कि बाद में कंटिन्यू करके क्या फॉर्म करता है, लार्ज इंटेस्टाइन फॉर्म करता है। इसके अंदर कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी रहती है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं विलाई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज एब्जॉर्प्शन होने का रीजन क्या है, क्योंकि इस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहती है, जिसको हम बोलते हैं विलाई। ठीक है जी। और जो कॉमन पैनक्रियाटिक डक्ट होती है वो पैनक्रियास और लीवर, वो भी ड्यूडेनम में ओपन होती है, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। ठीक है जी। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रखना चाहिए। हम इसको और ज्यादा डिटेल के अंदर डाइजेशन को ही, क्योंकि अभी कुछ और पार्ट्स रहते हैं डाइजेशन के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।